अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर कुछ फाइनल रिमार्क्स मैं दूंगा और कुछ हम फर्दर सी और गैमा को जो है वो डिस्कस करेंगे। तो आरबीएफ कर्नल को हम देख रहे थे लास्ट वीडियो के अंदर। आरबीएफ कर्नल के अंदर सी जो है वो कंट्रोल करता है ट्रेड ऑफ बिटवीन स्मूथ डिसीजन बाउंड्री एंड क्लासिफाइंग ट्रेनिंग पॉइंट्स करेक्टली। यानी कि जो डिसीजन बाउंड्री है उसको कितना स्मूथ रखना है या कितनी मिसक्लासिफिकेशंस अलो करनी है, ये चीज़ आप जो है वो, या आपने सॉफ्ट मार्जिन कितना रखना है, ये चीज़ आप सी पैरामीटर को कंट्रोल करके जो है वो इस चीज़ को जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं सी पैरामीटर की वैल्यूज़ को चेंज करके। गैमा जो है, गैमा कंट्रोल्स हाउ मच इंपॉर्टेंस टू गिव टू नियर बाय पॉइंट्स। ठीक है, तो गैमा जो है उसको आप यूज़ करके, तो आपके पास ये दो पैरामीटर्स हैं जिनको आप यूज़ करके आरबीएफ कर्नल जो है उसको अपने डाटा पे बेहतर फिट कर सकते हैं ताकि आपका ट्रेनिंग पे और टेस्ट पे एरर जो है वो मिनिमाइज़ हो जाए। यहाँ पे डिफरेंट पॉसिबल कुछ एक डाटा सेट है, एग्जांपल डाटा सेट, और उसकी डिफरेंट वैल्यू ऑफ सी एंड गैमा आप देख सकते हैं कि फ्रॉम टॉप टू बॉटम क्या है कि आपके पास सी की वैल्यू जो है वो चेंज हो रही है। यहाँ पे सी की वैल्यू जो है वो 1 है, यहाँ पे 0.1 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1000 है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गैमा की वैल्यू फिक्स है, यहाँ पे 0.1 है, यहाँ पे भी 0.1 है और यहाँ पे भी 0.1 है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सी का क्या इफ़ेक्ट आ रहा है। यहाँ पे जब सी की वैल्यू कम है तो इसमें मिस क्लासिफिकेशंस जो हैं वो हो रही हैं, यानी कि सॉफ्ट मार्जिन जो है वो बन रहा है। लेकिन जैसे जैसे सी की वैल्यू बढ़ती जा रही है वैसे वैसे जो डिसीजन बाउंड्री है वो ज़्यादा स्मूथ होती जा रही है और उसमें यानी कि वो ओवरफिटिंग के चांसेस जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। दूसरी साइड पे अगर आप देखें एक्स एक्सिस में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गैमा की वैल्यू पे इफेक्ट आ रहा है। गैमा की वैल्यू यहाँ पे 0.1 है, यहाँ पे जो गैमा की वैल्यू है वो 1 है और यहाँ पे गैमा की वैल्यू जो है वो 10 है। तो आप देख रहे हैं कि जो डिसीजन बाउंड्री है वो काइंड ऑफ श्रिंक होती जा रही है ऑन दोज पॉइंट्स जो कि इसमें पॉइंट्स हैं। तो आप देख सकते हैं कि जब आपने ये वाली जो सिचुएशन है जिसमें सी की वैल्यू 1000 है और गैमा की वैल्यू जो है वो 10 है, तो वहाँ पे किस तरह से वो डिसीजन बाउंड्री जो है वो बन रही है। तो गैमा जब गैमा की वैल्यू जो है वो 10 है तो आप देखें कि उसका इन्फ्लुएंस तकरीबन एक जैसा ही है सारे पॉइंट्स पे। ठीक है, तो गैमा का आप इस तरह से दोनों हाइपर पैरामीटर्स को कंट्रोल करके जो है वो अपने मॉडल को जो है वो फिट कर सकते हैं। ये बेसिकली आइडिया है सी का और गैमा का, गैमा हाइपर पैरामीटर का। सो एसवीएम पैरामीटर्स या एसवीएम की यहाँ पे बेसिकली स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस बेसिकली हैं। स्ट्रेंथ्स क्या है एसवीएम की कि एसवीएम्स आर गुड व्हेन यू हैव नो आइडिया अबाउट द डाटा डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आपको डाटा डिस्ट्रीब्यूशन का नहीं पता और आपका डाटा सेट कंपेरेबल स्मॉल है तो आप एसवीएम को यूज़ कर सकते हैं। एसवीएम जो है इट वर्क्स वेल ऑन स्ट्रक्चर्ड एज वेल एज अनस्ट्रक्चर्ड डाटा, यानी टेक्स्ट पे, इमेजेस पे भी ये अच्छा काम करता है, जैसे कि हम लैब के अंदर भी देखेंगे। कर्नल ट्रिक जो है वो इसकी रियल स्ट्रेंथ है क्योंकि इसमें डाटा को ट्रांसफॉर्म करना नहीं पड़ता। ठीक है, कि आप देखें कि आपका डाटा जो है वो लाइन से सेपरेट हो रहा है या नहीं हो रहा, या हाइपर प्लेन से सेपरेट हो रहा है या नहीं हो रहा। आप कर्नल ट्रिक से वो आपको कैलकुलेट कर देता है हायर डिमेंशन के अंदर और वो आपको लो डिमेंशन में ही रहते हुए आप सारी कैलकुलेशन जो है वो कर सकते हैं। और इट स्केल्स रिलेटिवली वेल टू हाई डिमेंशनल डाटा। ठीक है, अगर आपका डाटा हाई डिमेंशनल हो तो उस केस में भी एसवीएम जो है वो अच्छा परफॉर्म करता है। वीकनेसेस क्या है कि चूजिंग अ गुड कर्नल फंक्शन जो है वो इजी नहीं है, इट्स नॉर्मली कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव। और दूसरा ये है कि अगर आपका डाटा सेट का साइज़ ज़्यादा है, यानी कि उसमें नंबर ऑफ़ एग्जांपल्स काफ़ी ज़्यादा हैं, तो देन इसकी जो परफॉर्मेंस है, इसका ट्रेनिंग टाइम जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये कुछ स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस थी सपोर्ट वेक्टर मशीन्स की।